श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय चतुर्थ सर्जन की प्रक्रिया श्लोक संख्या 23 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस से भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा भूतेर महद्भीर्य इमः पुरो विभु निर्मायश्येते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोलंकृशिष्टा भगवान वचांसी में। शब्दार्थ भूत ही तत्वों के द्वारा महद्भिः भौतिक सृष्टि के यह जो इमः ये सब पूरा शरीर विभु भगवान के निर्माया तैयार करने के लिए शेते लेटते हैं यत अमुषु अवतीर्ण होने वाले पुरुषः भगवान विष्णु भुङ्क्ते प्रभावित करते हैं गुणान तीन गुणों को षोडश 16 भागों में षोडश आत्मक इन 16 का जनक होने से सह वे अलंकृशिष्टा सुसज्जित करे भगवान वचांसी वाणी को मैं मेरी। अनुवाद ब्रह्मांड के भीतर लेटकर जो तत्वों से निर्मित शरीरों को प्राणमयी बनाते हैं और जो अपने पुरुष अवतार में जीव को भौतिक गुणों के 16 विभागों के अधीन करते हैं, जो जीव के जनक रूप हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे प्रवचनों को अलंकृत करने के लिए प्रसन्न हो। तात्पर्य पूर्ण आश्रित भक्त के रूप में सुखदेव गोस्वामी भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे उनके प्रवचन सफल हो और श्रोताओं द्वारा उनकी यथार्थ अनुभूति हो। भक्त सदैव किसी भी सफलता में अपने आप को निमित्त मात्र मानता है और अपने द्वारा किए गए किसी भी कृत्य का श्रेय खुद लेने से इनकार करता है, जबकि इस विहीन नास्तिक कार्यकलापों का सारा श्रेय खुद लेना चाहता है, जो यह भी नहीं जानता कि परम आत्मा भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अतएव सुखदेव गोस्वामी इन परमेश्वर के निर्देशानुसार आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान व्यक्त करने के लिए प्रेरणा दी। वैदिक ग्रंथों में वर्णित सत्य न तो संसारिक काल्पनिक सिद्धांत है, न वे कपोल कल्पित कहानियां हैं, जैसे कि कम बुद्धि वाले लोग कभी कभी सोचते हैं। वैदिक सत्य वास्तविक सत्य के परिपूर्ण विवरण है, जिनमें न तो त्रुटि है न भ्रम, और सुखदेव गोस्वामी सर्जन संबंधी सत्यों को वास्तविक तथ्यों के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, न कि दार्शनिक तर्क के किसी तत्व ज्ञान के सिद्धांत के रूप में, क्योंकि वे उसी तरह भगवान के इशारे पर चलेंगे जिस तरह ब्रह्मा जी अनुप्राणित हुए थे। जैसा कि भगवद गीता 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा गया है, भगवान स्वयं वेदांत ज्ञान के जनक है और वेदांत दर्शन के वास्तविक तात्पर्य को जानने वाले एकमात्र भी है। अतएव वेदों में वर्णित धर्म के सिद्धांतों से बढ़कर अन्य कोई सत्य नहीं है। ऐसा वैदिक ज्ञान या धर्म सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक पुरुष द्वारा फैलाया जाता है, क्योंकि वे भगवान के विनीत दास हैं, जिन्हें बिना किसी अधिकार वाले स्वनियुक्त व्याख्याकार बनने की कोई इच्छा न थी। वैदिक ज्ञान की व्याख्या करने की यही विधि है, जिसे परंपरा प्रणाली कहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति यह स्पष्ट रूप से देख सकता है कि चाहे कोई भी भौतिक सृष्टि, चाहे अपना शरीर हो या फल या फूल हो, आध्यात्मिक स्पर्श के बिना वह सुंदरता के साथ वृद्धि नहीं कर पाती। संसार का सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति या बड़ा विज्ञानी किसी भी वस्तु को तभी ढंग से प्रस्तुत कर सकता है जब उसमें जीवन हो,
या आध्यात्मिक स्पर्श हो। अतएव समस्त सत्यों का स्रोत सर्वोपरि आत्मा है, स्थूल पदार्थ नहीं, जैसा कि ब्रह्मवश निपट भौतिकतावादी सोचता है। वैदिक साहित्य से हमें जानकारी मिलती है कि सर्वप्रथम भगवान ने रिक्त भौतिक ब्रह्मांड में प्रवेश कर लिया और तब सारी वस्तुएं एक एक करके विकसित हुई। इस प्रकार भगवान परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्तिगत जीव में स्थित है। अतएव उनके द्वारा सारे कार्य अच्छे ढंग से संपन्न होते हैं। 16 प्रमुख सृजनकारी तत्व जिसके नाम है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा 11 इंद्रियां साक्षात भगवान से विकसित हुए और तब जीवों में बंट गए। इस तरह भौतिक तत्वों का सृजन जीवों को भोग के लिए किया गया। अतएव समस्त भौतिक अभिव्यक्तियों के पीछे जो सुंदर व्यवस्था है वह भगवान की शक्ति द्वारा संभव होती है और प्रत्येक जीव उसे ठीक से समझने के लिए भगवान से केवल प्रार्थना ही कर सकता है। चूंकि भगवान परम चेतना है और सुखदेव गोस्वामी से भिन्न है, अतएव उन्हें प्रार्थना अर्पित की जा सकती है। भगवान भौतिक सृष्टि का भोग करने में जीव की सहायता करते हैं, किंतु वे ऐसे झूठे भोग से पृथक रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी भगवान से कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे वे सत्य को प्रस्तुत करने में स्वयं सहायता पाने के साथ साथ उन लोगों को भी सहायता करें जिन्हें वे सुनाने जा रहे हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिताश्च विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना करते हैं भगवान को कि आप सोऽलंकृशिष्ट भगवान वचांसी में मेरी वाणी को आप अलंकृत कीजिए ताकि मैं बोल सकूं। ये प्रार्थना है। हमने देखा सुखदेव गोस्वामी सृष्टि के सर्जन की प्रक्रिया का वर्णन कर रहे हैं और भगवान की पहले स्तुति की उन्होंने, उसके बाद अभी प्रार्थना करें कि आप मुझ पर कृपा कीजिए। उन स्तुति में भगवान के गुणगान का वर्णन किया, पहले भगवान की स्थिति भगवान के गुण का वर्णन किया, अभी वो प्रार्थना कर रहे हैं। और इस प्रकार प्रार्थना करके वो चाहते हैं कि भगवान उसकी वाणी का कंट्रोल करे। हालांकि भक्त जानता है कि एक पत्ता भी कृष्ण की मर्जी के बिना नहीं हिल सकता, तो जो मैं बोलूंगा वो कृष्ण की कृपा से ही बोल पाऊंगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। और मैं ऐसा बोलना चाहता हूं जिससे मेरा शुद्धिकरण हो और श्रोताओं का भी कल्याण हो। ये भक्त की इच्छा होती है। भक्त की प्रार्थना इसीलिए होनी चाहिए। कभी कभी हम हमारा दुख दूर करने के लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं, वो उचित प्रार्थना नहीं है। ये स्वार्थपूर्ण प्रार्थना है। हम शुद्ध भक्ति में नहीं गिने जाएंगे। शुद्ध भक्ति क्या है? अन्याभिलाषिता शून्य। कभी कभी जैसे चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नो अर्जुन,
आर्तो आर्तो अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। कौन? जो दुखी है, जिसको धन की इच्छा है, हाँ, जो जिज्ञासु है और जो ज्ञानी है। लेकिन हमें इन 4 अवस्था से ऊपर उठना है। वो है अहेतु की, भगवान की अहेतु की हमें प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान की अहेतु की कृपा के लिए हमें ये करना चाहिए। हमारी जो भी अवस्था है उसके लिए हमें भगवान को प्रार्थना नहीं करनी है, बल्कि भगवान का आभार व्यक्त करना है, हम जो भी अवस्था में हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि हम हमेशा ये भौतिक जगत ऐसा है, ये भक्त ऐसा है, वो भक्त ऐसा है, मंदिर में ऐसा है, वो मंदिर में ऐसा है, यदि हम ऐसा ही बोलते रहेंगे तो हमारा चेतना दूषित ही रहेगा। हमारी आंख ही ऐसी रहती है। ऐसे भक्त होते हैं, वो सोचते हैं मैं पूर्ण हूं, मैं बहुत दान देता हूं, दूसरे कोई दान देते नहीं है, सबको ये मंदिर में प्रॉब्लम है, वो मंदिर में प्रॉब्लम है, मैं सबसे अच्छा हूं, ये सोचते हैं अनेक साल इस्कॉन में रहने के बावजूद। और यहां सुखदेव गोस्वामी देखिए, ये कितना डिफरेंस है। अहम ममेति, मैं महान हूं, मैं बहुत अच्छा भक्त हूं, मैं बहुत दान देता हूं। 5 रुपया दान देगा और बोलेगा मैं बहुत दान देता हूं। ये चेतना से हमें ऊपर उठना है। भक्तों की निंदा करना, ये जगत, अभी वो भक्त मुझे मिला तो पूछना चाहिए प्रभु कैसा चला, अच्छा है सेंटर प्रभु, अच्छा मंगला आरती का मुझे लाभ मिला, बहुत अच्छा। ऐसा नहीं बोला मैं रहता हूं वहां तो बहुत समस्या है, बहुत खराब सिचुएशन है, ये है। भाई ये क्या है? तुम पहली बार किसी भक्त को मिल रहे हो अनेक टाइम के बाद, तो खुशी होनी चाहिए, अरे वाह प्रभु मुझे मौका मिला, आपसे मुझे संग मिला, ये बात होनी चाहिए ना। तो ये यदि हम ये चेतना नहीं सुधारेंगे, नहीं भागवतम पढ़ने में रुचि है, रुचि चली जाएगी यदि हम सतत ऐसा ही करते रहेंगे। मैंने बताया कि ऐसे भक्त को ढूंढो, ये जगत ही खराब है, ये भौतिक जगत, माया का जगत कौन बोलता है अच्छा है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं? ये कमोड का होल है, यानी टॉयलेट है ना, हम जहां मल त्याग करते वो ये जगह है। हाँ? इसमें क्या अच्छा होगा? कोई किसी को कभी टॉयलेट का प्रशंसा करते हुए देखा? अरे मैं टॉयलेट में बैठा था बहुत अच्छा लगा, कोई नहीं करेगा प्रशंसा। लेकिन हमें यही बातें करनी है, टॉयलेट में तो बहुत बास आती है, तो क्या आएगा उसमें? इसी प्रकार हम कहीं पे भी रहते तो हमको यही दिखेगा। पीला चश्मा पहना तो पीला है, ये सब पीला है, ये सब पीला है, तो पीला चश्मा पहना है तुमने। हाँ? किसी का अच्छा गुण देखने का प्रयास तो करो, इसमें क्या गुण है? ये व्यक्ति है जिसने मुझे भक्ति में लाए, मुझे भक्ति में हाथ पकड़ के लाए, ये मुझे इतना, उसको तो साइड पे कर दिया, और मैं देखो मैं कितना महान हूं, मैं 16 माला करता हूं, कुछ दान देता हूं, कुछ फुल टाइम डिवोटी बन गया हूं। क्या है सब ये? यहां सुखदेव गोस्वामी से भगवान को प्रसन्न करते हैं। अभी सब जगह सभी भक्तों में दोष है, कले दोष निधे राजा नस्ते को महान गुण, सब में दोष है। सब दोष का दर्शन करते रहेंगे हम, ये हमारे लिए करो, हमारे में दोष क्या है वो ढूंढो। उंगली, मैं हर बार बोलता हूं उंगली एक उधर है, एक 3 उंगली तो हमारी और है। और जो भक्त इस प्रकार का ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे ना, वो पूरे वातावरण को अशुभ बनाएगा, अशुभ बनाएगा। वातावरण को शुभ रखना है, और शुभ वातावरण बनाने के लिए भगवान की स्तुति करनी चाहिए। किस प्रकार हम आगे बढ़े, भक्ति में कैसे आगे बढ़े वो सोचो। कहीं पे भी जाओगे तो यही दिखेगा, अच्छा दिखेगा ही नहीं, दुर्योधन की तरह। अच्छा देखो भाई, ये जगत कर्म पर
हम ये तो देखो, हमें कितना बड़ा मौका मिला है भगवान का नाम लेने का। हाँ, तो सब सब 84 लाख योनि में से घूम के आए हैं, इसीलिए सब में कुछ ना कुछ दोष होगा। तो नहीं, अभी ये छोड़ देता हूं, उधर दूसरी जगह जाऊंगा, दूसरी जगह उससे ज्यादा खराब होगी पोजीशन, क्या करोगे? ऐसे घूमते मत रहो, जहां है वहां सिचुएशन को सहन करो, परिस्थिति को सहन करो और भक्ति में आगे बढ़ो। अच्छे अच्छे भक्त मिलते नहीं है क्या दुनिया में? जहां खराब वातावरण है, तो मैंने बोला ऐसे भक्त को मत मिलो जो आपको बोले हाँ 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 वो खराबी है, वो व्यक्ति खराबी है। नहीं, ऐसे भक्त को मिलो जो आपको बोलेगा हाँ ये सब खराब है, वो बात सही है, हम भी खराब है, वो भी खराब है, पर हमारा उसका गुणगान या उसका दोष देखने का हमें क्या आवश्यकता है? हमारा गुण, हमारा दोष देखो और भगवान के गुण का, इत्तम भूत गुणो हरि ही, भगवान के इतने अद्भुत गुण हैं, उसकी तो चर्चा होती नहीं है। यहां कितने गुण की, हाँ, सुखदेव गोस्वामी कितनी अच्छी प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आपके यद कीर्तनम, यद स्मरणम, यदीक्षणम, भगवान आपका कीर्तन, आपका स्मरण, आपका दर्शन, यद वंदनम, यद श्रवणम, यद अर्हणम, आपका वंदन करने से, हाँ, आपको आपका श्रवण करने से और आपकी पूजा करने से लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषः, सबके कल्मश धुल जाएंगे अच्छी तरह, सद्यो अच्छी तरह, विधुनोति तुरंत, सद्यो में तुरंत, विधुनोति धुल जाएगा। तस्मै सुभद्र शव से नमो नमः, ये प्रार्थना सुखदेव गोस्वामी ने की। अभी ये प्रार्थना, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आप कितने महान हो, आपके कीर्तन करने से हमारे कल्मश धुल जाते हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। ये चेतना नहीं आएगी यदि हम इस भौतिक जगत की ही बातें करते रहेंगे, ये ऐसा है वो वैसा नहीं, छोड़ो ये सब बातें को। आप उस स्थिति को सुधार सकते हो तो ही उसको हाथ में लो। आप किसी भक्त में दोष देख रहे हो, क्या आपके देखने से उसका कल्याण होगा? नहीं। यदि उसका कल्याण नहीं होगा तो ये अपराध बनेगा, और अपराध की वजह से हम बहुत जन्म में करें यदि श्रवण कीर्तन तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, मुंह पे ब्लिस नहीं रहेगा। हाँ, हमेशा ये भक्त तो चश्मा देखो कैसा पहनता है, काला काला चश्मा है, तो है ये जगत में ऐसा ही है। इसकी जगह वो देखो नहीं कितनी सेवा करते हैं भक्त। हाँ, चलो है इसमें दोष है, पर ये सेवा क्या करते हो तो देखो, गुरु की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो दिखेगा ही नहीं। क्योंकि मैं अच्छा हूं, मुझे कुछ अच्छा किसी में दिखता नहीं है। ये चेतना छोड़ो। हम क्यों समर्पण कर रहे भगवान को? ये सब देखने के लिए? ये तो सब देखते ईर्षा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ईर्षा, ईर्षा है ये भक्तों के प्रति और भगवान के प्रति ईर्षा है। यदि हम किसी के दोषी देखते रहते हैं ना, ईर्षा है भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति, और कहीं पे भी जाएगा उधर उसको ऐसे ही दिखेगा। वो सन्यासी में भी फॉल्ट निकालेगा। मैं देखता हूं ऐसे भक्त ज्यादा उसकी बातें ऐसी ही रहती है, मैंने तो काफी अनुभव किया है। इस ऐसे भक्तों से दूर रहो जो ऐसी बात करते ना, ठीक है प्रभु जी सही बात है, दूर डिस्टेंस बना के रखो। वो कहते हैं 10 फीट डिस्टेंस, गाड़ी की वजह कीप डिस्टेंस, ऐसे भक्तों से डिस्टेंस बना के रखो। नहीं तो हम भी ऐसे ही हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारे पास आएगा, मिलेगा, प्रभु ये ऐसा है, देखो तुम्हारे सेंटर में क्या है, देखो कुछ तो था नहीं, सही कौन, कितने लोग सुनने आते हैं भागवत का शिक्षा, ये सब बातें बोल के पूरा हमेशा नेगेटिव ही दिखेगा उसको। पॉजिटिव ढूंढना पड़ेगा ना भाई। पानी और दूध मिक्स हो गया है तो परम हंस इसको अलग करेगा ना, तो हम हंस बनो ना, कि भाई खराब चीज है अच्छी चीज है निकालो। कौवे क्यों बनते हो? हंस बनो। कौवे का पूरा कान को परेशान कर देगा कौवा, ऐसे क्यों बनते हो? हमें तो वहां जहां हंस खेलते हैं वहां खेलो। हाँ, कौवा कहां जाता है? वो कूड़ेदान, कूड़ा बदबू मारती, वहां कौवा देखो आप, चूहा, मरा हुआ चूहा, 50 कौवे आ जाएंगे। हमको वो देखना है? हंस कहीं देखा ऐसे हंस
नहीं, हंस एकदम निर्मल शीतल जल में कमल पुष्प को साथ रहेंगे, हमें ऐसे रहना है। हाँ? तो ये इससे क्या होगा, हम सतत भगवान के स्मरण में रहेंगे। नहीं तो हम सतत ये भक्त ऐसा है, हाँ सही बात है, यहाँ तो ये मंदिर में तो ऐसा प्रॉब्लम, वो मंदिर में तो ऐसा प्रॉब्लम। अरे भाई कुछ अच्छा दिखो, देखना सीखो। हाँ, लेकिन भगवान भी क्या करते हैं, ऐसे लोगों को ऐसे ही भक्तों का संग मिलेगा। अरे आओ प्रभु आप आ गए, आओ आओ, बैठो बैठो बैठो, बताओ बताओ क्या न्यूज है, और ये सब दोनों बातें करते रहेंगे। हाँ बहुत मजा, प्रभु आप आते रहो, ऐसी बातें करते रहो। हाँ ये भक्त ऐसा है, वो मुझे भी वो भक्त से अच्छा नहीं बनता है, बहुत बढ़िया हुआ आपने मुझे बताया ना, सही बात है, वो भक्त ऐसा ही है, वो भी हाँ ये भक्त ऐसा ही है। दोनों का है, दोनों एक ही भक्त को ये करते थे, अभी दोनों मिल गए, मजा आ गया उनको, महाजन इकट्ठे हो गए, निंदा के महाजन। महाजनों ये ना गद्दा सा पंथा। हाँ? प्रभुपाद कहते हैं अलग अलग लोगों का अलग अलग महाजन होते हैं। जैसे व्यापारी जो होते हैं बिजनेसमैन, उसके महाजन कौन है, धीरू भाई अंबानी, अपने मुकेश अंबानी। इस प्रकार अलग अलग नेताओं के महाजन कौन है, भाई नरेंद्र मोदी। इस प्रकार अलग अलग महाजन। तो निंदा के महाजन कौन है, जो निंदा ही करते रहते, जो सिखाते कि निंदा करो। तो ऐसे महाजनों से दूर रहो, जो हमको निंदा ही करते हैं। हाँ उससे दूर रहो, नहीं तो हम भी, हमारी चेतना में यही रहेगा। हमारा स्मरण नहीं होगा कृष्ण का, जो कि सुखदेव गोस्वामी इतनी भारी सेवा करने जा रहे हैं, उनको मालूम है, फिर भी वो भगवान को कहते हैं, भगवान आप मेरी सोलंक कृशिष्ट भगवान वचांसी में मेरी वाणी को आप अलंकृत करो। हमें एक्चुअली ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं किसी भक्त का दोष देखूं, उससे अच्छा भगवान मेरी वाणी को वो भक्त के गुण बोलने के लिए अलंकृत कीजिए। कितना फर्क हो जाएगा, कितनी चेतना में परिवर्तन आएगा। और देखिए जो ये निंदा का जिनका स्वभाव है ना, ढूंढने का, फॉल्ट फाइंडर, वो कभी खुश नहीं होगा। अब उसके मुंह पर देख लेना, ना तो उसके मुंह पर तेज होगा, न खुश होगा। ऐसे ही हम खुश रहना है। चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। हरे कृष्ण का जप करो और सुखी रहो, क्या चाहिए और हमको। सुखी होने का जगह है, वातावरण है, मंदिर है, भक्तों का संग है, सेंटर है। हाँ ठीक है, मुझे इस भक्त से नहीं बनता, ठीक है मैं उनसे दूर रहूं, मैं कोई और भक्तों का ढूंढूं, ठीक है चलो। ऐसा करना सीखना चाहिए हमको, ये हमारा जीवन का परम कल्याण करेगा। यहां लिखा है, ये पूर्ण आश्रित भक्त के रूप में सुखदेव गोस्वामी भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं। अभी उसमें इसी तात्पर्य पहली लाइन में प्रभुपाद कहते हैं कि पूर्ण आश्रित भक्त का कौन है, उससे विपरीत कौन है, वो बता दे। अपने सामर्थ्य पर गर्व करने वाले संसारी व्यक्ति से सर्वथा विपरीत। संसारी व्यक्ति क्या बोलते हैं, ये मैंने किया, ये मैं अच्छा हूं, मैं बहुत दान देता हूं, मैं बहुत लोग भूखे को खिलाता हूं, मैं बहुत अच्छा, मैं बहुत ये हूं, आध्यात्मिक हूं, बहुत धार्मिक हूं। ये अपने मिथ्या सामर्थ्य पर मिथ्या गर्व करने वाले, मिथ्या सामर्थ्य पे गर्व करने का। अरे इस सामर्थ्य को भगवान की सेवा में लगाओ। आप बड़े दानी हो तो आओ, धन बनाओ भगवान के लिए मंदिर, हाँ लेकिन उसमें तो हमारा नाम नहीं आएगा ना। ये सब हमें, ये चेतना से विपरीत हमारी चेतना कृष्ण भावना मृत को डेवलप करनी है। हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं, किस लिए सुबह 3:45 उठते हैं, हाँ किस लिए मंगल आरती में आते हैं, इसीलिए ये सब चर्चा के लिए आते हैं? नहीं, शुद्ध भक्ति। हम कब शुद्ध भक्त देखे, हमारी कब वो धन्य घड़ी आए कि जब हम भगवान का दर्शन करेंगे और नयनम गलदश्रुधारया, हमारी आंखों में से अश्रु की धारा बहेगी। बहेगी ऐसी धारा, यदि हम इसके चश्मे खराब है, इसका कमीज खराब है, इसका धोती खराब है, नहीं बहेगी आंख में से अश्रु की धारा। कितना इसी मैं प्रार्थना करता हूं सब भक्तों को, फॉल्ट दिखता है तो उसको साइड पर करके
और अच्छी चीज ढूंढो। यही प्रसन्न करेगा गुरु को, यही प्रसन्न करेगा भगवान को। तो भक्त सदैव किसी भी सफलता में अपने आप को निमित्त मात्र मानता है और अपने द्वारा किए गए किसी भी कृत्य का श्रेय खुद लेने से इनकार करता है। ये तो भगवान की कृपा है कि ये सेंटर डेवलप हो रहा है, वास्तव में भगवान की कृपा है। पूरा श्रेय भगवान को है। हमने क्या किया है बताइए? भगवान हमको बैठने के लिए जगह देते हैं, भगवान हमको भागवतम सुनने के लिए अवसर देते हैं। भगवान आज मंगल आरती करके वो प्रभु जी ने दीप दिया तो मैंने सोचा हा, ये पंच प्रदीप भगवान का, भगवान जी अखिल ब्रह्मांड के नायक की आरती हुई और हमको मौका मिला है आरती का लाभ। हमारे सर पर ये अर्घ्य जो भगवान का चरण कमल, भगवान का स्नान करके हमारे मस्तक पर भगवान का अर्घ्य अर्पण करके मस्तक पे, और क्या चाहिए है? माया में सोए हुए हमें और क्या चाहिए बताओ? इतने बड़े, इससे बड़ा आशीर्वाद क्या मिलेगा हमको? ये सोचो ना, चेतना में वो लाओ ना, प्रभु भागवतम सुनने को मिला मुझे, आभार आपका। हाँ, जब मैं वहां अपना जगन्नाथपुरी गया था ना, तो मैं सोचा यहाँ तो कोई क्लास नहीं होगा, तो मैं इस्कॉन मंदिर में गया तो मैंने उनको आभार माना, आभार प्रभु कि आपकी वजह से मुझे क्लास सुनने को मिला। हमें ऐसा आभार व्यक्त करना चाहिए लोगों का, भक्तों का। थैंक यू वेरी मच। वहां त्रुटियां बहुत थी, हम त्रुटियों क्यों देखें? क्यों? आभार व्यक्त करो ना भाई, कम से कम मुझे भागवतम क्लास मिला, मैं जप करने तो बैठा, नहीं तो कहाँ जप करता। ये सब अभिभूत, हमें कृतज्ञ होना है, कृतज्ञ कि किसी ने हमें लाभ करवाया तो हम उसके प्रति आभार व्यक्त करें। भगवान कृतज्ञ है, वो हमारे कर्म को याद करने वाले हैं, हमारी छोटी सी सेवा को भी भगवान याद करते हैं। सोचिए, अभी ऐसे भगवान को याद करें कि नहीं? भगवान आभार। हाँ, आज हम जो भी सेवा करते हैं, एक बार भी यदि भागवतम सुना, एक बार भी यदि हमने कृष्ण की छोटी सी सेवा की, हाँ, तो भगवान उसको याद रखते हैं। जैसे नए भक्त आए हैं गांव से, आए बैठे हमारे भक्तों के संग में माला कर रहे हैं, ये भगवान ने नोट किया। अभी दूसरी बार आएंगे, नहीं भी आएंगे तो भी ये इनकी सेवा रहेगी। तो इस प्रकार भगवान कृतज्ञ है, वो सब हमारा कर्म को, और भगवान जो उनकी सेवा करते हैं वो अभिभूत हो जाते हैं, अरे इसने मेरी सेवा की, वाह, ऐसे भगवान है। सोचिए, यदि भगवान दोष देखने लगे तो सबको मारना पड़ेगा। हम सब पापी है, ऐसे पापी है, मन में सतत काम वासना चलती है, हाँ? मन में सतत इंद्रिय तृप्ति चलती है, ऐसे हम है। लेकिन भगवान कितने दयालु है, चल ठीक है, ये इंद्रिय तृप्ति भुगत है लेकिन मेरी सेवा करने के लिए आया ना, ये ऐसे भगवान है। तो भगवान के गुण सुन के भगवान जैसे बनो ना, इसलिए हम सबको ऐसे बनना है। ब्रह्मा जी इस सृष्टि के प्रथम जीव, कितनी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरे विश्व का ये करना है उनको, अपना मैनेजमेंट करना है। और कितने, अभी समझो एक सेंटर का मैनेजमेंट के लिए कितना मुश्किल आती है, कभी गैस खत्म हो गया, कभी पाइप लीकेज हो गया, कभी फ्लावर खत्म हो गया, कभी भक्त के पेट में दर्द हो गया जो सेवा करने वाले थे, कितनी समस्या। तो ब्रह्मा जी की तो हम सोच ही नहीं सकते। मैं भागवतम पंचम स्कंद में वर्णन है, राजा प्रियव्रत मनु के पुत्र, तो प्रियव्रत नारद मुनि उनको ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा दे रहे, आध्यात्मिक शिक्षा। वो ब्रह्मचारी बनने के लिए तैयार हो गया। उनके पिता मनु महाराज ने बोला नहीं, तुम ब्रह्मचारी बन जाओगे, तुमको गृहस्थ बनना है, ताकि ये विश्व का राजा बनो और विश्व का संचालन करो। कौन पालेगा? बोला नहीं, मैं नहीं करूंगा। अभी मनु महाराज को रिटायर होना था जल्दी, भाई मुझे अभी रिटायर होना है,
ये पूरा विश्व का मैंने सबको भगवान की इच्छा से मैंने राज्य किया, अभी मेरा रिटायरमेंट होने का टाइम हुआ, अभी तो बेटा तुम आ जाओ ना गादी पर। बोला नहीं, मैं तो ब्रह्मचारी बनूंगा। अभी ये एक साइड नारद मुनि उनके गुरु, एक साइड पिता है, ये मनु महाराज है। प्रियव्रत कंफ्यूज नहीं था, वो बोला ठीक है मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, मुझे राज्य नहीं चाहिए। कंप्लेन ब्रह्मा जी को बोला, ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर समझाया उसको कि देखो ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम राजा बनो लेकिन आसक्त मत हो। उन्होंने बहुत सुंदर समझाया कि देखो सुख दुख आता है, लेकिन उस सुख दुख में हमें भगवान की सेवा करनी है, हमारा जो कर्तव्य है उसको पूरा करना है। तो तुम राजा बनो, इस विश्व का संचालन करो, हाँ, और तुम भगवान का सतत स्मरण करते रहो, तो तुम भक्ति में रहोगे, भगवान को कभी नहीं भूल पाओगे। सतत भगवान का कीर्तन करो, स्मरण करो। तो इस कंडीशन पे वो बोले ठीक है, सही बात है, ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा समझाया। यानी यदि कोई भक्त गृहस्थ है या ब्रह्मचारी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भक्त गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको क्या करना है? भगवान का स्मरण करना है बस, और सेवा करनी है। और इस ब्रह्मा जी के डिसीजन से नारद भी खुश, ठीक है, ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा सुंदर किया, राजा प्रियव्रत भी रेडी हो गया, ठीक है मैं राज्य करूंगा। और मनु महाराज तो खुश हो गए कि अभी मैं रिटायर हो जाऊंगा। देखो पूरा विश्व के राजा थे, विश्व का संचालन कर रहे थे। ऐसे भागवतम में वर्णन है कितने ग्रह होते हैं, अभी उसका संचालन करने की जवाबदारी, तो उससे रिटायर हो गए। यहां तो एक भारत देश के कुर्सी के लिए 4 कुर्सी को पकड़ के रखते हैं, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। यहां तो ये बोलते हैं अभी मेरा काम होगा, अभी मैं रिटायर होना जल्दी, मेरे बेटे को गादी दो। और बेटा बोलता है नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए। देखिए ये हमारे वैदिक परंपरा है, ये हमारे वैदिक लोग हैं, हमारे राजा ऐसे थे, विपरीत। हाँ सोचिए। और ये ब्रह्मा जी ने सेटलमेंट कर दिया, ये ब्रह्मा जी है भाई, हाँ? कितनी बड़ी सेवा लेकर बैठे हैं। वैसे ना अरे यार ये फिर से समस्या आ गया, चलो नहीं, वो जवाबदारी से, क्योंकि वो शुद्ध जीव है, भगवान के प्रिय जीव है, कितनी बड़ी जीव है वो। हम भी ब्रह्मा बन सकते हैं, हम भी वो पद प्राप्त कर सकते हैं। वो कितनी बड़ी सेवा, और हम छोटी सी सेवा के लिए थोड़ा ये बहाना निकालेंगे, अरे वो सेवा मैं नहीं करूंगा, और हम दोष ढूंढते रहेंगे, इसमें दोष है, इसमें दोष है। नहीं, हम भगवान को यही प्रार्थना करें कि भगवान मेरी वाणी को अलंकृत कीजिए, ताकि मैं लोगों को आपका इतना शुभ संदेश फैला सकूं। अभी वाणी दूषित होगी तो शुभ संदेश नहीं फैलेगा, अशुभ, पूरा वातावरण अशुभ हो जाएगा। आप देखना, किसी भक्त की बात हम करेंगे ना तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, चाहे हम उसके दुश्मन क्यों ना हो, हमें अशुभ लगेगा। चलो छोड़ो बात, फिर हमारा मन पे वही दिन, पूरा दिन चलता रहेगा। ये सब बातों को साइड पे कर दो। भगवान ने, मैंने क्या सुना भागवतम में, ये करो। अरे मैं भगवान का नाम, क्या नाम का महिमा है। चैतन्य महाप्रभु में नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, साक्षात भगवान का नाम साक्षात भगवान है, साक्षात नाम है। ये सब स्मरण करो, भगवान को इसी प्रार्थना करो, भगवान आप कितने महान हो कि आपका पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त हो, अभिन्न त्वाम नाम नामिनो। भगवान का नाम पूर्ण शुद्ध, पूर्ण मुक्त है और आपसे अभिन्न है। ऐसी हमें प्रार्थना करनी चाहिए, आपका कीर्तन करने से हमारा कल्याण होगा। तो ये ऐसी भगवान की प्रार्थना करते हैं, स्तुति भी करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, दोनों मिक्स है इसमें। देखिए ब्रह्मांड के भीतर लेटकर जो तत्वों से निर्मित शरीरों को प्राणमय बनाते हैं, यानी हमारा जो शरीर है किससे बना हुआ है? 16 तत्वों से, 16 विभागों में अधीन करते, भौतिक गुण के 16 विभागों में अधीन करते हैं। तो हमारी
5 हाँ 11 मन सहित 11 इंद्रिया और पृथ्वी जल अग्नि में आकाश, ये 16 तत्व, ये महत तत्व। तो ये महत तत्व भी भगवान से उत्पन्न होता है और लेटे लेटे निर्मित शरीर को प्राणमय बनाते हैं। और यही भगवान जीव को गर्भित जीव को शिव जी को देते हैं और शिव जी दुर्गा के गर्भ में फल देते हैं, प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार पुरुष अवतार में जीव को भौतिक गुणों के 16 विभाग के अधीन करते हैं। जो जीव के जनक रूप है, भगवान पिता है, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ये भगवान जो सभी जीवों के पिता है और सभी जीवों को ये शरीर देते हैं और उसमें प्राण भी देते हैं, ये भगवान मेरे प्रवचन को अलंकृत करने के लिए प्रसन्न हो। बहुत लंबा है तात्पर्य, लेकिन हमारे पास समय कम है। लेकिन हम इतना, इसका सार इतना ही है कि किसी जरूरत नहीं है तो किसी की निंदा मत करो। हाँ, कंप्लेन एक अलग बात है, कंप्लेन करे कि प्रभु इसने मुझे ऐसा किया, तो एक अलग बात है। लेकिन सुधारने के लिए यदि कोई हम बात करेंगे, किसी की बात माइनस पॉइंट करेंगे, तो एक अलग बात है। लेकिन सार यही है कि हमें इस प्रकार भगवान को स्मरण करके हमारी वाणी को अलंकृत करने, शुकनवंती बनानी है। शुकन, अब शुकन नहीं बनानी है, हाँ? शुकनवंती बनाओ। से अन्नामृत पाओ, श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमे डाको चैतन्य निताय, प्रेम से बोलो चैतन्य निताय। ये ऐसा होना चाहिए भक्तों को। सेवा भावना, साधना अच्छी करो, सेवा अच्छी करो, हमारा परम कल्याण होगा। लास्ट में क्यों करनी है? सुखदेव गोस्वामी भगवान से कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे वे सत्य को प्रस्तुत करने में स्वयं सहायता पाने के साथ साथ उन लोगों को भी सहायता करे जिन्हें वे सुनाने जा रहे हैं। देखो, भक्त की भावना क्या, मेरा, मुझे सहाय करो भगवान, मेरा भी कल्याण हो और उन लोगों का भी जो मुझसे सुनेंगे। अभी निंदा सुनेंगे तो दोनों का आप कल्याण होगा, और भगवान की कथा सुनेंगे दोनों का कल्याण होगा। परम सत्य की वाणी को हम प्रस्तुत करेंगे, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों का कल्याण होगा। हरे कृष्ण। है હા, જીવને હું લાવી શકું, જીવને ભગાવાના નથી, લાવવાના છે, કેવી રીતે આવશે? હરે કૃષ્ણ। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः।